आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चर्चा में आते हैं। चर्चा से ज़्यादा कहें तो विवादों में आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, फिर भी विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ऐसी ही घटना पिछले दिनों की है। आपको याद होगा, दीपावली के दिन, जी हाँ, ये हर साल होता है। दीपावली के दिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर वर्ष दीपावली के दिन वो सैनिकों के साथ बिताते हैं। और इसके लिए वो सीमा पर कई ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ काफ़ी दुरूह इलाका भी होता है। इस वर्ष भी नरेंद्र मोदी जैसलमेर गए। जैसलमेर जाकर उन्होंने सेना को काफ़ी सराहना की। उन्होंने सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की अपनी बातों से, अपने भाषण से। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो परिधान अपना रखा था, जो ड्रेस पहन रखा था, उस बात को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया में खूब चर्चा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको उनकी भव्यता जरूर उभरती है, लेकिन इसी परिधान को लेकर, इसी ड्रेस, इसी यूनिफॉर्म को लेकर लोगों में आपत्तियां भी हैं। कई पूर्व सेनाध्यक्ष, कई सजग ट्विटर के जो यूज़र हैं उन्होंने, और कई बुद्धिजीवियों ने इस पर टिप्पणियां की हैं। उनका मानना है, उनका ज़्यादातर ऐसे लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनकर ज्यादती की है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। नियमतः सेना की वर्दी पहनने का अधिकार एक गैर सैन्य राजनेता को नहीं है। यहाँ तक कि अब तक परंपरा में रही है यह बात भी कि राष्ट्रपति तक नहीं पहनते हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी के उस जैसलमेर यात्रा के दौरान उनके पहरावे को लेकर, उनके साज सज्जा को लेकर काफ़ी चर्चा है। मैं आज आपको उन्हीं चर्चा को लेकर जो ट्विटर्स पे जो कुछ चीज़ें आई हैं वही बताना चाहता हूँ, और ख़ासकर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। इसमें कई लोग ऐसे हैं, जैसे एक सज्जन हैं हमारे पूर्व सेवानिवृत्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग। उन्होंने एक ट्वीट में तंज करते हुए लिखा। कुछ खबरें मैं वेबसाइट से लेकर भी आपको सुना रहा हूं और कुछ ट्विटर पर हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा, सैल्यूट आवर PM लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक तंज था, मतलब एक व्यंग्य था। जी हाँ, एक दूसरे यूज़र हैं, बहुत चर्चित वो भी रहे हैं ट्विटर पर, कौस्तुभ नाम से। उन्होंने टिप्पणी की, उनके लिए हर चीज़ एक फैंसी ड्रेस इवेंट है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यह भी एक फैंसी ड्रेस की तरह था। वह आगे कहते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वे केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए अलग अलग पोशाकों में मॉडलिंग करते हैं, अपने बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। यह है मिस्टर कौस्तुभ का ये कमेंट है। एक और हैं, सेवानिवृत्त ही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच। इन्होंने कहा, हम कहाँ हमला करने जा रहे हैं, डेप्सांग। एक तंज है यह भी, मतलब नरेंद्र मोदी जी के उस पहरावे को लेकर। पनाग ने उनके जवाब में लिखा भी, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने उनको जवाब में लिखा, सर मुझे भरोसा है कि वे वहाँ भी गए होंगे। गोपनीय ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं, इस पर ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं, कौन सा कानून आर्म फोर्स या
पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त देता है? वो सवाल करते हैं। कोई बताए क्या यह उचित है? पनाग ने इस पर भी, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने इस पर भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, वे निश्चित तौर पर डीबीओ, मलवान, पैंगांग, कैलाश मोर्चों पर गए होंगे, लेकिन ये दौरे गोपनीय हैं। उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं, उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है। एक दूसरे यूजर हैं प्रशांत टंडन। वह पूछते हैं, क्या लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को आर्मी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए? सवाल तो है। वे लिखते हैं, सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म, क्या सवाल, यह भी अपने आप में एक सवाल है। यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान, मानो जो तमगे वगैरह लगाए होते हैं यूनिफॉर्म पे, वहाँ पहनना, उसको लगाना कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहाँ तक कि सेनाओं के कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति तक के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। बहरहाल, इसके अलावा कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस परिधान को, इस ड्रेस को, इस पहरावे को सकारात्मक तौर पर लिया है और उनकी बातें भी मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल उनका मानना यह है, इसमें से एक यूज़र जो हैं ट्विटर के, वह लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी में नहीं थे, लेकिन वे यूनिफॉर्म पहनते थे। सैनिक इसे ऑफर करते हैं, यानी जो सेना के लोग होते हैं वो खुद ही ऑफर करते हैं। प्रमोशन के लिए सैनिकों के पास जाने वाले एसएसआर वरुण धवन के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने वरुण धवन के बारे में रेफर किया है यहाँ पे। जो चीज़ अहम है वह यह है कि उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। यानी मोदी की वो तारीफ में कह रहे हैं कि मोदी जाते हैं हर वर्ष दीपावली के दिन और सीमा पर जाकर सैनिकों के साथ मिलते हैं, उनके साथ समय देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। एक हैं मिस्टर शीतला सत्यनारायण। उन्होंने लिखा, अगर मोदी राजनेता नहीं होते तो वे बॉलीवुड में होते। एक अलग सा कमेंट है। उन्होंने लिखा कि मिलिट्री ड्रेस को लेकर उनका जुनून आम समझ से परे है, आम लोगों की समझ से परे है, उनका कहना है। एक दूसरे यूज़र कहते हैं, चिंता मत कीजिए, अगर वे राजनीति से कभी रिटायर हुए तो वो निश्चित तौर पर बॉलीवुड से जुड़ जाएंगे। हाँ। एक यूज़र ने यहाँ तक लिखा, पंगा चीन से चल रहा है और हमारे साहब नाच पाकिस्तान बॉर्डर पर रहे हैं, गजब की शूरवीरता दिखा रहे हैं। हाँ, यह भी एक तंज है। तो इस तरह से कई चीज़ें जो हैं उन पर कमेंट की गई हैं। बहरहाल इतना है कि हाँ, अगर इस पर कुछ पाबंदियां हैं ड्रेस को लेकर और नियमतः कुछ चीज़ें हैं जो आम जन को हमेशा सूचित किया जाता रहा है कि आप आर्मी के सामान, आर्मी के जैसा एक लुक ना दें, उसको अवॉइड करें। इससे आर्मी की मर्यादा बढ़ती है, उसके सम्मान में यह दिया जाता है। और अगर राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स जो भी हों, उन्हें भी चाहिए कि इसका सम्मान के हिसाब से अगर वो ना भी पहने तो क्या बुरा है। और मोदी की शख्सियत तो अपने आप में ही काफ़ी है, उनके व्यक्तित्व पर कहाँ कोई कमी नहीं है। उनकी चाल ढाल, उनके बोल चाल उन सभी लोगों को मोहते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो तक फिर से इजाज़त लेते हैं आपसे। बहुत धन्यवाद।